यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। मंच पर विराजित पूज्यपाद गुरुजन, पूज्य साधु चरण, महासभा के पदाधिकारीगण, स्वागत समिति के पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाअधिवेशन के अवसर पर पधारे हुए तमाम प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, पत्रकार बंधुओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, अभी हमारे विद्वान गुरु भाई डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज सिद्धपीठ कुप्पा घाट में गुरु निवास के उद्घाटन के संबंध में आपको बता रहे थे। मैं निश्चय ही महासभा के अध्यक्ष और महासभा के महासचिव और महासभा के पदाधिकारी गण को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महत् पुण्य कार्य के लिए। और आप तमाम सज्जन वृंद से यह निवेदन करता हूं कि महासभा के इस महत् पुण्य कार्य के लिए उनको धन्यवाद ताली बजा करके दें। भगवान श्री राम के उपदेश को हम आप सुन रहे थे। आजकल लोग विज्ञान की ओर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्पेस की लड़ाई हो रही है। हम आप देखते हैं कि बिल्डर लोग, प्रॉपर्टी डीलर स्पेस का मुहैया कराते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में हर आदमी इतना व्यस्त होता जा रहा है। एक छोटी मशीन जिसको मोबाइल फोन कहते हैं,
उस मोबाइल फोन पर हर आदमी आजकल व्यस्त दिखते हैं। इस सृष्टि के रचयिता कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि लोग इतने व्यस्त होंगे, लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बावजूद सद्गुरु महाराज के द्वारा जो संस्थापित महासभा है, उनके पदाधिकारी गण और संत मत के सभी साधु महात्मा गण, सत्संगी गण अध्यात्म को फैलाने के लिए तन मन धन से समर्पित है। इतनी बड़ी जनसैलाब और इतना बड़ा महायज्ञ जो महासभा के द्वारा और नवगछिया के सत्संग प्रेमियों के द्वारा, यहाँ के स्वागत समिति के द्वारा जो आयोजन हुआ है, निश्चय ही ये सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सद्गुरु महाराज महती कृपा करें इन लोगों पर। और सज्जनों, अवसर भी इतना सुंदर है कि आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। आजकल लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी लोग फोन करते हैं कि स्वामी जी हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, आशीर्वाद दिया जाए। मैं समझता हूं कि लोग भगवान शिव और पार्वती की ही परंपरा को निभा रहे हैं। वैवाहिक जीवन सुंदर हो, लेकिन यह जो महाशिवरात्रि है, दरअसल में जीव और शिव का मिलन दिवस है, मिलन का यह समय है। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं कि दुल्हा दुल्हन मिली गए रे झूम करा, फीकी पड़ी बारात सुनो रे झूम करा। सज्जनों, संत सद्गुरु महाराज एक ऐसे विलक्षण महापुरुष हम सबों के बीच में अवतरित हुए। लोगों को जानकारी नहीं थी कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। सत्संग योग में सभी ग्रंथों का समन्वय और संकलन, संतवानियों का संकलन, और सद्गुरु महाराज अपने अनुभव वाणी को भी देने की कृपा की है। मनुष्य अपने लक्ष्य को जाने, पहचाने, यह कैसे होगा? ये भारत के ऋषियों ने हम सबों को वह ज्ञान देने की कृपा की है। भारत में एक से एक ऋषि हुए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के संबंध में सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जब धर्म प्रचार करते करते जापान गए, तो जापान के लोग उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। बहुत लोगों ने दीक्षा ली। भारत के सन्यासियों के प्रति, संतों के प्रति, ऋषि महर्षियों के प्रति जापान के लोगों में अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज उस समय जापान से अमेरिका जाने लगे। लोगों से कहा कि यहां से मैं
धर्म प्रचार के लिए, अध्यात्म ज्ञान प्रचार के लिए अमेरिका जाऊंगा। जापानी भक्तों ने स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के लिए जल जहाज में टिकट कटवा देते हैं। सज्जनों, उस समय वायुयान फ्लाइट की व्यवस्था रेयर होती थी, तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जापान से अमेरिका जल जहाज से जा रहे थे। जैसे ही अमेरिका के पोर्ट पर उतरते हैं तो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर स्वामी राम तीर्थ जी से पूछते हैं कि आपका खर्चा वर्चा कैसे होगा, आपके पास कितने रुपये हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि आई एम द एम्परर ऑफ दिस क्रिएशन, मैं सम्राट हूं और खजाना सम्राट के पास नहीं होता है, खजाना तो खजांची के पास होता है। सज्जनों, इस बात को सुनकर इमिग्रेशन ऑफिसर हतप्रभ हो गए। इतने में एक अमेरिकन उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्वामी राम तीर्थ का खजांची हूं, बिना किसी परिचय के। स्वामी राम तीर्थ जब तक अमेरिका में रहेंगे तब तक इनका भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध और कहीं भी आने जाने का प्रबंध मैं करूंगा। सज्जनों, स्पॉन्सर वहीं खड़े हो गए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जब अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका की धरती पर उतरते हैं, तो उनसे पूछा गया कि कुछ पाम्पलेट छपा देते हैं, कुछ पोस्टर छपवा देते हैं, कुछ विज्ञापन छपवा देते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, देखो मैं भारत का योगी हूं, मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूं। जैसे सूर्य का कोई परिचय, सूर्य के परिचय की जरूरत नहीं है, चांद के परिचय की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह से अगर प्रचार करना है, भारत के योग को जानना है, तो डॉक्टरों को बुला लो। और सज्जनों, वहां के डॉक्टर लोग आए और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, श्वास ले रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, अब मेरी श्वास भी बंद होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। मेरे नर्व्स को, नस नाड़ी को जरा देखो, चेक करो, मेरे हार्ट बीटिंग को चेक करो। डॉक्टरों ने अपना आला लगाया और हार्ट बीटिंग स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के शरीर में नहीं हो रहा था, नस नाड़ी नहीं चल रही थी, सांसें नहीं चल रही थी। और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जैसे सामान्य लोग बोलते हैं वैसे ही बोल रहे थे। डॉक्टर लोगों को बहुत हैरानी हुई और पूछा कि आप कैसे बोल रहे हैं, ये कौन सी विद्या आपके पास है, व्हाट इज द आर्ट इन यू। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि दिस इज
आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ इंडिया, ये भारत की विद्या है, भारत की योग विद्या है, भारत की कला है। दिस इज योगा ऑफ इंडिया।